भाई मेरा बना हुआ था सेटअप, ठीक है, 4H का मेरा यहाँ पे सेटअप बना हुआ था, सही है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसे गुड लक कह लें या आप जो मर्ज़ी कह लें, कुछ कहा नहीं जा सकता फ़िलहाल तो। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करें एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा, ये जो 4H का गैप बना हुआ है, ये मेरा बेसिकली एंट्री पैटर्न होता है, जहाँ से मेरा जोन ड्रॉ हो जाता है और मैं यहाँ से फिर एंट्री में बैठता होता हूँ नॉर्मली। तो ये 4H का गैप होता है और मैं फिर जाता होता हूँ 15 मिनट में। अभी भी पैटर्न बना हुआ, पूरा कंप्लीट पैटर्न बना हुआ है, सही है। ये देखो, यहाँ से मेरी एंट्री बनती है और मेरे एसएल के पास से मार्केट होकर रिवर्स होना चाह रही है, सही। ये मेरी यहाँ से एंट्री होती है इस वाले एफईजी से, इस स्विंग लेवल से नीचे मेरा एसएल रहता है। अगली वाली एंट्री को मैं उड़ा देता हूँ, एक सेकंड के लिए वेट करें ज़रा। 1:2 मेरा टारगेट रहता है, सही जो भी है। लेकिन अभी मार्केट क्या कर रही है, लाइट चली गई थी और मैंने क्या किया, मैं जस्ट जो है ना आ जाता हूँ इधर। लाइट चली गई है, मेरे मोबाइल की तो बैटरी नहीं थी, आपको बैटरी शो करवाता हूँ, वेट करें। 7% भाई, 7% मेरे मोबाइल की बैटरी बची हुई है और रात का टाइम है करीब 10:11 हो रही है, ठीक है। इस वक्त अगर मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं ले लेता हूँ, तो मैं सिर्फ सेटअप पे ही काम करता हूँ, सेटअप बनता है तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वेट अभी भी कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अपॉर्चुनिटी कैसे, 1H का मुझे यहाँ से कोई बाय साइड का एफवीजी मिल जाए। जैसे देखें ना, मार्केट यकदम से पंप हो रही है, उठ जा रही है, कई बार एसएल से भी उठ जाती है, कई बार एसएल को स्वीप करके भी उठ जाती होती है। तो मैं भी उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, मुझे यहीं कहीं से मार्केट बाय साइड की कोई अपॉर्चुनिटी बना के दे दे 1 मिनट में, 3 मिनट में। और जितने भी एंट्री पैटर्न बना रही है जो मैं नॉर्मली देखता होता हूँ, वो सारे के सारे फेल हो जा रहे हैं भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त अगर मैं एंट्री कर ली होती, लाइट ना चली गई होती तो मैंने एंट्री कर ली होती, और ज़ाहिर बात है अब मैं लॉस में बैठा होता, सोच रहा होता बुक कर लूँ, क्या करूँ, क्या एसएल के पास फिर रही है, यहाँ से रिवर्स होगी नहीं होगी, तो इस कश्मकश में अभी मैं होता। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सीन बिल्कुल चेंज है। अब मैं जो है इसको देख रहा हूँ कि कहीं से मुझे बैठने की जगह मिल जाए और मैं बैठ जाऊँ लिटरली। लेट्स सी भाई क्या करती है मार्केट, जो भी मैं एंट्री वगैरह करता हूँ आपको फिर शो करवाता हूँ। अभी तो मैं प्राइस एक्शन ही देखे जा रहा हूँ कि किस टाइप का बन रहा है। मुझे 1H का कोई बाय साइड का गैप मिल जाए एफपीजी, तो मैं बैठ के एसएल थोड़ा सा और नीचे करके डाल दूँ। लेकिन लेट्स सी भाई, मैं थोड़ा डेली वगैरह को देखता हूँ कि मुझे वहाँ पे कोई चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सपोज जैसे कि नहीं भाई, आज डेली स्वीप हुआ है और नेक्स्ट डेली टारगेट था, नेक्स्ट डे भी स्वीप हो चुका है और मार्केट जो है डेली के एफवीजी से रिजेक्ट होना चाह रही है। तो बाय साइड का, हाँ, डेली के एफवीजी में टैप करके गिरना चाह रही है। तो बाय साइड का तो बाय से ही बिल्कुल चेंज हुआ बैठा है ना, कि हम बाय कर ही नहीं सकते क्योंकि सामने डेली का एफवीजी है, वो पुश करता रहेगा बार बार मार्केट को ना। तो आज वाला ये सेटअप तो इनवैलिड टाइप बना हुआ है, लेकिन मैं हर एफवीजी पे एंट्री फेंकता रहता हूँ, तो वो चीज़ आज फंसा देती हमको, है ना। लेट्स, ये 15 मिनट का एफवीजी अगर लो स्वीप कर देता तो सेटअप इनवैलिड है, फिर एंट्री ना ही लें तो बेहतर है हमारे लिए। 15 मिनट में भी क्या बनाया था इसने, 15 मिनट में भी कुछ खास चीज़ें नहीं की हैं इसने। हाँ, एक यहाँ पे एक हैमर बना है, हैमर के बाद तो कुछ नहीं कहा जाए, बस ये समझ लें, ये स्प्रेड वगैरह की वजह से एसएल हमारा कट गया, ठीक है। तो आज वाली ट्रेड तो यहीं पे मतलब समझ लें कि लॉस ही होती अगर मैं लेता तो, क्योंकि मैं आपको ज़रा एमटी5 में जाके दिखाता हूँ कि मैंने पीछे रिस्क मैनेजमेंट कैसे की है। अच्छा, दरअसल यहाँ पे जो एंट्री बनी हुई है ना, ये देखें, 15 मिनट जो एफवीजी बना हुआ है और ये कैंडल जैसे आई है बिल्कुल स्वीप करके, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये कैंडल जैसे अभी इसमें प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके एफवीजी में टैप करके यहाँ से उठी है, तो ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट एंट्री मॉड्यूल हो रहता है। अब यहाँ पे देखा मार्केट ने नीचे लो ले लिया हुआ है, तो ये मेरे कागज़ों में ये जो पैटर्न यहाँ पे स्वीप करके बनाया है, तो ये मेरे लिए बहुत एक आला किस्म की एंट्री रहती है। मैं यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करता होता हूँ क्योंकि एक ब्रेक अभी एफवीजी बना होता है 15 मिनट में, तो मैं ऐसा करता रहता हूँ, ऐसा ये देख लें। और इसका मैं जो टारगेट लेता होता हूँ वो टीपी जो है वो यहाँ पे मैं यूँ कर देता होता हूँ कि यहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं एक अच्छा जो है यहाँ पे टारगेट बुक करूँगा, तो ये मेरा गोल रहता है, सही है। लेकिन यहाँ पे तो वो जो एंट्री पैटर्न इतना परफेक्ट बना था वो प्ले ही नहीं हुआ भाई। खैर छोड़ दें, हिस्ट्री पे आते हैं, मैं आपको ज़रा पीछे चल के हिस्ट्री दिखाता हूँ कि पिछला वीक अपना कैसा गया। अच्छा प्रॉफिट, ठीक है, सही प्रॉफिट, ठीक है, 1% गया।
2% आया, 1%, ये 3% हो गया, ठीक है टोटल। तो 3% हमने इन 3 में बना लिया। अब देखें 1% गया, 1% गया, ठीक है, और ये 0.5%। मेरा रिस्क मैनेज देखें, पहले मैंने 1% लिया, मुझे लगा एसएल कटा है, दूसरी बार 1% एसएल, तीसरी बार जब है ये, हालांकि यहाँ पे मैं $1 रिस्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आया मैंने रिस्क कम कर दिया, पता नहीं क्यों, वाई, अल्लाह जाने कोई व्हील आया क्या था, यहाँ पे मैंने बिल्कुल 0.5% कर दिया। मुझे पता था यहाँ पे एसएल जा सकता है, रिस्की चीज़ थी ये वाली तो बेसिकली, क्योंकि फ्राइडे था, मार्केट क्लोज हो रही थी, तो इसलिए मैंने ट्रेड जो है थोड़ा ध्यान से ली थी, ठीक है। ये क्या, आज वाली ट्रेड में तो मैं रिस्क बहुत हैवी लेने वाला था भाई, आज वाला तो पैटर्न ही बड़ा प्यारा बना हुआ था। खैर मैंने ये वाला बैलेंस अभी बचा के रखा हुआ है, सही है। देखते हैं आगे इंशाल्लाह, जैसी को अच्छी ट्रेड आती है ना, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आप चेक कर लें 6356, ठीक है। नो रैंडम ट्रेड्स, मैंने भाई रैंडम ट्रेड एक भी नहीं लिया। पीछे 3 मंथ के डाटे पे जाएंगे ना तो सारा पूरा नजर आएगा। देखना मैंने रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी हुई है, सही है। अब सिर्फ परफेक्ट सेटअप और सिर्फ एफएजी, सही है। रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। अब देखते हैं इंशाल्लाह हमारे आगे क्या बुरे हालात आते हैं, अच्छे हालात आते हैं। अगला सेटअप की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप बनता है तो मैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू कर। भाई एक 0.5% का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, और मैं इसका एसएल लगा रहा था तो सोचा आपको भी दिखा दूँ, मुझे याद आ गया कि 0.5% यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है। रीज़न जो है इसका वो भी आपको मैं चल के स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रेड कभी भी पलटी खा के नीचे एसएल करवाएगा ना तो फिर वो एक्सप्लेन करने के ना जज्बात नहीं रहते मेरे, सही है ना, कि एसएल खा के फिर बंदा एक्सप्लेन करने बैठ जाए तो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो अभी मैं आपको ट्रेडिंग में चल के दिखा देता हूँ इसको। मैं चार्ज पे लगा के बैठा हूँ, मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। सो जी यहाँ से हमने बाइंग की है, अपना ट्रेड यहाँ से प्लेस किया 0.5% वाला। वो क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बाज़ टाइम जब यहाँ पे 15 मिनट के एफईजी बन चुका होता है, मार्केट इसमें टैप करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर जब नीचे लिक्विडिटी लेता है तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे एक कोई छोटा सा गैप बना के यहाँ से मार्केट उठ जाया करता है। उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ऐसा होता भी है, नहीं भी होता, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमने नोटिस की हुई है पहले कहीं पे कि ऐसा होता ज़रूर है। तो यहाँ पे हमने अपना 0.5% का रिस्क लिया हुआ है। बाकी जो है इंशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया भाई, रात का करीब 11 बज चुके हैं, 3 मिनट हो चुके हैं 11 बज के, और मैं इसी एंट्री के लिए जाग रहा था कि मार्केट दोबारा एफवीजी में आए तो मैं यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड प्लेस करूँ, और अभी ट्रेड प्लेस कर दी हुई है 1:3 के साथ। कम वक्त ये मेरे लालच के जो है ना न्योते मुझे कब तक भुगतने पड़ेंगे, आई डोंट नो यार। कि मैं चाहता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मुझे अच्छा मिल जाए कहीं पे, तो लेट्स सी क्या करती है मार्केट, मार्केट की मर्ज़ी है। सुबह इसको उठ के इंशाल्लाह देखते हैं कि मार्केट क्या करती है हमारे ट्रेड के साथ। कल मिलते हैं भाई मॉर्निंग के बाद। दिस इज़ अनदर मॉर्निंग, मेरे ख्याल से आज ट्यूसडे है और मैं जानवरों के साथ हूँ, बल्कि जा रहा हूँ अभी जानवरों की तरफ। और रात जो हमने ट्रेड लिया था उसका मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ भाई। चौथा एसएल ठुका है अपना, ठीक है, बैक टू बैक 4th एसएल, सही है। रात जो हमने एंट्री ली थी ना वो सेटअप से थोड़ा इनवैलिड टाइप थी, लेकिन मैंने 0.5% रिस्क लिया था कि इनवैलिड एंट्री है और मार्केट ठंडी भी पड़ी हुई है, ऊपर से डेली का एफवीजी था जो नीचे पुश कर रहा था मार्केट को, तो उस वजह से मैंने इसलिए एंट्री थोड़ी सी उस हिसाब से ली कि थोड़े रिस्क के साथ एक रिस्क ले सकते थे हम, क्योंकि बाय थी मार्केट ना। तो फिर इंशाल्लाह अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ स्क्रीन पे मार्केट ने क्या पेला है। भाई तलब लग रही थी चाय की, तो मैं चला गया था घर चाय पीने। अभी पहुंच गया हूं जानवरों में, बंदे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम भी पहुंच गए हैं अपना जानवरों के लिए। हर कोई अपने चराता है भाई, लेकिन यहाँ पे लोग अच्छे हैं, एक दूसरे के चराते रहते हैं, इसलिए सीन ओके है। भाई साहब इस बार जो हमारा ये वीक जा रहा है, जिस हिसाब से जा रहा है, मेरे को तो लगता है कि वो पिछले अगले बदले वगैरह ले रही है मार्केट हमसे। लेकिन सीन ये है कि हम डिसिप्लिन होने के साथ साथ हमने अपने लॉसेस को थोड़ा इस तरह से टैकल किया है कि थोड़ा रिस्क कम रखा हुआ है, ताकि जब विनिंग स्ट्रीक आ जाएगी रिवर्स कर लेंगे तो फिर हम अपना लॉस अपना जो है क्या कहते हैं उसको बढ़ा लेंगे, रिस्क बढ़ा लेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ 15 मिनट पे, पहले 4H के गैप की तरफ ज़रा नज़रसानी कीजिएगा। हमारी ये जो ट्रेड है ये पुश क्यों नहीं हुई, इसके पीछे के लॉजिक की तरफ ज़रा जाते हैं।
और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। आप कहोगे कि पता नहीं ये क्या करता रहता है बंदा, तो वो चीज़ ये है कि अगर मैं रिस्क आज अपना 0.5% कर लेता तो अभी मैं स्टिल अपनी लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक करके विनिंग स्ट्रीक की तरफ आ चुका होता। सही है। तो अभी ये क्या चल रहा है भाई, थोड़ा इंटरनेट डाउन है मेरे ख्याल से, टाइम फ्रेम ओपन हो नहीं रहा बेसिकली। लेट्स सी, एक सेकंड। अच्छा, ये जो 4 एज का हमारा इधर गैप बना है, देखें पहले तो मार्केट ने ऊपर वाली कैंडल का लिक्विडिटी भी नहीं लिया। सही है। और एक इंडिसीजन कैंडल और इस टाइप के गैप बड़े ज़बरदस्त प्ले होते हैं, और इस टाइप के मूव्स जो हैं वो इसी किस्म के गैप्स से देखने को मिलते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी कई बार शायद जब हम गैप को डिस्कस करते हैं तब मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन ये इस टाइप के गैप जो हैं प्राइस को उठा के बाहर फेंकते हैं, जो कि रिज़ल्ट आपके सामने नज़र भी आया। पता नहीं क्यों वो एसएल हो गया। लेट नाइट एंट्री थी, मार्केट साइडवेज था, अल्लाह जाने क्या बना। 15 मिनट में जब हमने एंट्री किया तो डायरेक्ट उसने एसएल उठाया, और मैंने ये क्या किया, ये क्या हुआ है, ये चीज़ें आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा अपनी जो ट्रेड है उसकी तरफ आते हैं। सही है। कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है। पहले जो है मार्केट आई है, टैप करती है, फुल प्रेशर के साथ मार्केट गिरी है, और आके उसने सडनली एक गैप क्रिएट किया, उसमें टैप किया है, थोड़ा सा पुश दिखाया, फिर आइए एसएल कटा है, थोड़ा सा पुश दिखा के एसएल कटा है। यहाँ पे हमने दोबारा अपनी पोजीशन बनाई थी और एसएल लगा था इस लो का, देख लें बिल्कुल टाइट टिनी एसएल है, और यहाँ पे हमने 0.5% रिस्क किया था। और हमने जो ये ट्रेड थी पिछली, हमारा जो मेन सेटअप होता है 15 मिनट का, यहाँ पे जो बनता है 15 मिनट के एफवीजी से जो हम प्ले करते होते हैं, ये वाला ट्रेड मेरा लाइट नहीं थी, उस वजह से शायद नहीं प्ले हुआ। तो मैं बैठा रहा चुप करके, भाई लाइट आएगी तो देखेंगे। जब लाइट आई तो मार्केट इस लो की लिक्विडिटी ले चुका था, और मैं 5 मिनट में मैंने दोबारा एंट्री की, और मैंने एसएल इसी लो के नीचे रख दिया। सारी रात भाई साइडवेज, सारी रात फुल इमोशनल सीन। सुबह उठ के इसने एसएल किया है। सही है। अच्छा, एक स्टोरी होगी, एसएल हो गया। अभी मैं आपको MT5 पे भी लेके चलता हूँ, वेट करें ज़रा। मैं आपको फिलहाल क्या दिखाना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था 4 एज। ठीक है, ये जो बाइक की आपको सामने एंट्री नज़र आ रही है ना, ये क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं बिना लॉजिक की चीज़ें नहीं करता, सीधी सी बात है भाई। ना ही मैं बिना लॉजिक के अब ट्रेड लेता हूँ, ऐसे जैसे रैंडम उठ के बंदे ले लेते हैं, तो वो मैं अब नहीं लेता होता। ऊपर वाली लिक्विडिटी तो नहीं उठा ली, नहीं उठाई तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। सही। अच्छा, ये जो ट्रेड है, हमने जो बाद वाली जो आपको 1:2 का टीपी नज़र आ रहा है, वो किस बेस पे थी, उस पे आते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, इन सभी लोज की लिक्विडिटी किसने उठाई है, इन वाली ग्रीन कैंडल ने उठाई है। ठीक है, ग्रीन कैंडल ने लो लिया है, ऊपर जाके अच्छी क्लोजिंग की है, इसको मैं अच्छी क्लोजिंग कहता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, ये मैं रिमूव कर सारा कुछ हटाता हूँ। सही है। अभी देखिएगा, ये जो क्लोजिंग हुई है छोटे हैमर की, मैं इसको हैमर आप ना बोलें, मैं तो बोलता हूँ, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, इसको मैं अच्छी क्लोजिंग बोलता होता हूँ ऊपर से। ठीक है, थोड़ी वीक है, और इस वाली क्लोजिंग के बाद मैं सर जी यहाँ पे मार्क लगा लेता हूँ। इस कैंडल में मैं वेट करता हूँ एंट्री का। सही है। अच्छा, मार्क लगा लिया। अब चलते हैं स्क्रीन पे, दोबारा चलते हैं 5 मिनट पे। सही है, उसकी एंट्री की रीज़न मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। सही है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ वेट करना होता है कि कहीं पर लिक्विडिटी स्वीप हो, एक कैंडल दूसरी कैंडल का लिक्विडिटी ले। ठीक है, और अच्छी क्लोजिंग ना भी करे तो कम से कम बुलिश क्लोजिंग तो करे ना। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग ना करें लेकिन बुलिश क्लोजिंग हो। लेकिन यहाँ पे एक बुलिश क्लोजिंग नहीं आई, एक हैमर आया, लिक्विडिटी लेके उसने क्लोज किया। मैं वेट कर रहा था इसी का, और इसी हैमर की बेस पे मैंने एंट्री प्ले की। सही है, और इसमें मैंने रिस्क नहीं लिया। मज़े की बात यह है, बहुत टिनी रिस्क, मतलब ना होने के बराबर काइंड ऑफ। सही है। लो से इसका जो एसएल है मेरा इस लो से भी काफ़ी नीचे का था ना, तो 1:2 इसने मुझे दिया, लेकिन बहुत टॉप पे जाके। अक्सर मार्केट मेरे साथ ऐसा करती है, मेरा 1:2 करके रिवर्स होती है। सही है। तो ये सीन बना। अच्छा, इस पर मेरी जो एग्जैक्ट एंट्री पैटर्न है वो ये है कि मार्केट बुलिश क्लोजिंग करे विद स्वीपिंग द लिक्विडिटी। ओ ये यहाँ पे इसने ये किया है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, लेकिन जब करे तो इसका ये जो पैटर्न है पूरा ये
बाहर हो, मतलब जैसे ये इनसाइड बार बनी है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनी है, तो अंदर ना बने, जैसे ये बाहर बनी है या यहाँ पे बने या यहाँ पे बने, बाहर बनेगा लिक्विडिटी स्वीप, तो वहाँ पे प्ले करेंगे। वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था और एसएल भी उसका बड़ा था आपके सामने। मैं आपको एसएल की प्लेसमेंट तो अभी नहीं दिखाऊंगा, तो मैंने इसका ब्रेक इवन कर दिया हुआ है। मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा कि वाकई मैंने यहाँ से एंट्री ली है, और सेम हैमर पे लिए, हैमर याद रखिएगा। हम चलते हैं MT5 में, वहाँ पे चल के मैं आपको हैमर दिखाता हूँ। अभी ये 15 मिनट है, तो इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ। MT5 में आ गए हैं, यहाँ पे देखिए 0.03 मैंने लिया इस पे, ठीक है, बहुत कम यार लॉट साइज। तो मैं ऐसा भी है, दुख भी हो रहा है, लेकिन वो बात अलग है कि एंट्री भी चल गई है, सही है। तो ये अच्छी बात है कि एंट्री प्ले हो गई। यार ये कहाँ पे था बना था हैमर? अच्छा, नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है और हैमर बनाती है। मैं आपको हैमर दिखाता हूँ। ग्रीन कलर का नहीं था, रेड कलर का हैमर था, ठीक है। ये देखो, ये कोई है कम वक्त, ये हैमर नज़र आ रहा है, इसी हैमर को देख के मैंने एंट्री प्ले की थी। और ये उसी वक्त मैं इस हैमर को देख के उससे ट्रेडिंग व्यू से इधर आया था MT5 में, और MT5 में आया तो ये वाली बुलिश कैंडल 5 मिनट वाली ऊपर गई थी, यहाँ टॉप पे गया हुआ था मार्केट। तो ट्रेड मैनेज करते, कैलकुलेट करते यहाँ पे लगी एंट्री। दरअसल मैं देख के इसी को आया था, सही है। तो देख के आते हुए इसने थोड़ा सा पंप लिया, उसके बाद ड्रॉप लिया। शुक्र है मैंने असल इसी हैमर के नीचे मैं कई बार लगा देता होता हूँ, ठीक है, इसी के नीचे लगा देता हूँ, क्योंकि ये प्योर कंडीशन नहीं थी इसकी, तो मैंने इसके नीचे नहीं बल्कि इवन इसके नीचे। इसकी यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ी प्यारी है, सही है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अलावा। और ये एक अच्छा सेटअप है। 1:1 के बाद इसको आप ब्रेक इवन कर दें तो काफ़ी मतलब अच्छी विन रेशो इसकी बन जाती है। तो 1:1 के बाद इसको मैं ब्रेक इवन किया, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अभी ये जा रहा है। अगर यहाँ से उठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठता है तो ब्रेक इवन काटे, कुछ भी हो, इससे मेरा कोई मतलब है नहीं। तो मिलते हैं कल। इस चीज़ को मैं होल्ड करूँगा ना, बहुत छोटी लॉट है, तो कुछ बनेगा तब तक के लिए इसको होल्ड करेंगे, अदरवाइज़ का ब्रेक इवन काटेंगे, सही है। 5 सेंट का क्या है यार, जाता है तो जाए। और मिलते हैं कल वाले एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। भाई लुक एट द बैलेंस भाई, लुक एट द बैलेंस। इसी 63 नंबर को मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, सही है। अल्लाह खैर करे ये 63 बच जाए भाई। लूजिंग स्ट्रीक देख सकते हो आप, चल रही है अपनी बैक टू बैक लॉसेस। अल्लाह खैर करे, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।